उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू होने में 3 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन के इस आयोजन में 13 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। योगी सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश में 25 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश और 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार के मौके बनाने की तैयारी। आपको बता दूं कि योगी राज में उत्तर प्रदेश की पहचान बना चुके उत्तर प्रदेश के लिए ग्लोबल मैप पर चमकने का बड़ा मौका है। लेकिन गजब संयोग ये कि इस मौके से ठीक पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चौंकाने वाला बयान दिया, जिसके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी रहे। इस बयान के जरिए यूपी की खराब तस्वीर दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। सबसे पहले आप ये जानिए, राहुल गांधी ने कहा कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि वो मठ का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये विवादित टिप्पणी दिल्ली में सामाजिक संगठनों से बातचीत के दौरान कही। मीटिंग का कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कार्यक्रम में मौजूद एक महिला ने जब उनसे सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म की आंधी चल रही है, इस हालात में कांग्रेस क्या करेगी, तो जवाब में राहुल गांधी ने यही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जैसे ही व्यक्ति तपस्या करना बंद कर देता है तो उसके लिए भ्रम के हालात पैदा हो जाते हैं। राहुल ने कहा कि यूपी में अधर्म के बयान पर राहुल को आईना दिखाने में योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। टाइम्स नाउ नवभारत से की खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए जरा। राहुल जी जैसे नेता जब विपक्ष में रहेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाता है, और ये सभी लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तव में वह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण बना लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब भी यात्राएं निकाली हैं वो उसका एक निश्चित उद्देश्य था। हमने देशवासियों के सामने उसका पूरा प्रस्तुत किया था, कि ब्यौरा प्रस्तुत किया था। राहुल जी को स्वयं नहीं पता था कि उनकी भारत जोड़ो जो यात्रा है इसका उद्देश्य क्या है और वह इसके माध्यम से देशवासियों से क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में अधर्म नजर आ रहा है। राहुल गांधी की नजरों में सीएम योगी को ठग नजर आ रहे हैं और उनका दावा कि यूपी में मुस्लिम तबका निशाने पर है। तो सवाल है कि राहुल को यह नया ज्ञान कहां से मिला। भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान का नारा लगाते लगाते राहुल ये नफरती बयान क्यों देने लगे। सवाल इसलिए भी क्योंकि आंकड़े राहुल गांधी के दावों की तस्दीक नहीं करते। यूपी की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा, जिसमें लगभग 19% के आसपास मुस्लिम आबादी, जबकि योगी सरकार में सरकारी योजनाओं में सबसे ज्यादा 35% जो है उसका फायदा मुस्लिम वर्ग को मिला है। इसकी तस्दीक करते हुए जरा आप आंकड़े देखिए। 19% है यूपी में मुस्लिम आबादी, जबकि सरकारी योजनाओं में जो मुस्लिम आबादी को फायदा हुआ वो लगभग 35% हुआ है। हिंदू महिला मुस्लिम महिला में कोई भेदभाव नहीं किया जाता उत्तर प्रदेश के अंदर, यह बात साफ है। हिंदू व्यापारी की तरह मुस्लिम व्यापारी भी योगी सरकार के कामों से खुश हैं। सिर्फ हिंदू त्योहार ही नहीं बल्कि मुस्लिम त्योहार भी पूरी शांति के साथ उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। ये कुछ बुनियादी मानक हैं, जिन मानकों के आधार पर जनता यह तय करती है कि उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उसके लिए काम कर रहा है या नहीं। 2022 के चुनाव के दौर में भी मुस्लिम मतदाताओं ने मीडिया के सामने खुल करके सीएम योगी की तारीफ की। सरकारी योजनाओं में और राज्य में कानून व्यवस्था और शांति का हवाला दिया गया। अब जरा मैं आपको उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम धर्मगुरु रहते हैं उनका क्या कहना है ये सुनाने जा रहा हूं। जब हज सब्सिडी को बंद किया गया था, कहा था कि बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन आज तक के कोई स्कूल कॉलेजेस बच्चों के नहीं खुले। वो फंड कहाँ जा रहा है। इवन माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए जो अभी स्कॉलरशिप आती थी वो भी जो है इस बार रोक दी गई है, वो नहीं आ रही है। तो बच्चे अब कहाँ से पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो है हुकूमत जो है वो मुस्लिम बच्चों पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। बाकी सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं जरूरतमंद लोगों के लिए उन तक पहुंच रही हैं। मुझे तो कुछ भी ऐसा लगता नहीं। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया, जिनमें 5 करोड़ सिर्फ मुसलमान परिवार ऐसे हैं जिनको कि इसका फायदा मिला। आयुष्मान भारत योजना में यूपी में 9 करोड़ लोगों को फायदा मिला, इसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया। 3 करोड़ मुसलमानों को इससे फायदा मिला।
ये आंकड़े हैं, बुनियादी आंकड़े जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में सरकार के द्वारा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए। राहुल गांधी के दावों को सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट भी खारिज करती है। यह रिपोर्ट बता रही कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत दुनिया का सबसे बेहतर देश है। आपको बताता हूं कि सीपी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। सीपी की रिपोर्ट में जो कहा गया वो बताने में जा रहा हूं आपको। देखिए उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में सबसे बेहतर देश है। 110 देशों में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर है। संविधान में, जो कि भारत की आत्मा है, मूल है, संविधान में अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए खास प्रावधान किए गए। भारत में किसी भी धार्मिक समुदाय पर कोई किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। विविधता बढ़ाने पर भारत की अल्पसंख्यक नीति का जोर है। भारत की अल्पसंख्यक नीति दूसरे देशों के लिए एक मॉडल की तरह स्थापित की जाती है, ये इस रिपोर्ट के जरिए कहा गया। राहुल गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधने के चक्कर में आगे जो बयान दिया, उसी ने उनकी चुनावी मंशा साफ की। सवाल उठा कि क्या राहुल गांधी 2024 में हिंदू वर्सेस मुसलमान की सियासत करना चाहते हैं।